ट्रेड्स गुड इवनिंग। ट्रेड्स आज है 1 जुलाई 2025 और मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कहाँ पे मार्केट क्लोजिंग आई है, निफ्टी का क्या क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी का क्या क्लोजिंग है, कौन सा सेक्टर में वीकनेस है, कौन सा सेक्टर में स्ट्रेंथ है और क्या प्राइस एक्शन रही है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें, क्या हिट मैप रही है। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिए अंत तक। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ट्रेड्स आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात पे ध्यान रखिएगा। ट्रेड्स आते हैं निफ्टी पे। सबसे पहले निफ्टी का हम एनालिसिस करते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न देख रहे हैं आप निफ्टी का, जो कि एक कंसोलिडेशन रेंज के बाद हम लोग ब्रेकआउट दे करके अपसाइड की ओर गए और आज के दिन पे देखेंगे तो ट्रेड्स बिल्कुल डोजी जैसा कैंडल बना है, बिल्कुल स्मॉल कैंडल बना है, जो कि निगेटिव में पॉजिटिव में 0.10% अपसाइड की ओर क्लोजिंग आई है, जो कि 24 रुपया प्लस में है। अगर ओपनिंग का बात करें आज के दिन पे तो 25,551 रुपया 35 पैसे के पास ओपन हुआ था और हाई लगा 25,593 रुपये 40 पैसा का, और वहीं पे 25,501 रुपये का लो लगाया और देन उसके बाद क्लोजिंग आई 25,541 रुपया। ट्रेड्स हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, उससे पहले ओवरऑल एक बार और देख लेते नीचे का क्या रही है डेली टाइम फ्रेम पे। ट्रेड्स बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है और हायर हाई बनाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे इस पिवट का ब्रेकआउट दे करके अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा रहा है, सिंपल यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रेड्स। तो ये बिल्कुल अप ट्रेंड में है, मार्केट कहीं से बिक नहीं है, हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक बार निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। ओके ट्रेडर्स, निफ्टी 500 में देखेंगे तो ये पिवट था, उससे ब्रेकआउट दे करके हम लोग अपसाइड की ओर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि सस्टेन कर रहे हैं। आई थिंक कि ये ठीक है और ओवरऑल मार्केट बोल सकते हैं बिल्कुल निफ्टी 500 भी बिल्कुल अप ट्रेंड में है। एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप पे हम बात कर लेते हैं, देन उसके बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलेंगे ट्रेड्स। ओके, निफ्टी मिड कैप 100 का ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं आप, जो कि हायर हाई बनाते हुए नीचे से जा रहे हैं हम लोग अपसाइड की ओर और वापस हम लोग ये पिवट के पास पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रुकने का कोशिश किए हैं क्योंकि रेजिस्टेंस के पास आ चुके थे। तो आई थिंक कि अगर कल के दिन पे होता है तो ब्रेकआउट दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस पिवट का, जो कि मिड कैप में दिख रहा है। देन स्मॉल कैप देख लेते हैं। ट्रेड्स स्मॉल कैप में देखें तो इस पिवट का ब्रेकआउट भी आ चुका है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मार्केट दिख रही है और बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रही है। ट्रेड्स ये मेजर पिवट हुआ, ये माइनर पिवट हुआ, माइनर पिवट का पहले ही ब्रेकआउट आ चुका था, देन उसके बाद मेजर पिवट का भी फिर से ब्रेकआउट आ चुका है और हायर हाई बनाते हुए बिल्कुल हाई के पास हम लोग पहुँच चुके हैं, जो कि ऑल टाइम हाई जहाँ था, जहाँ से हम लोग नीचे गए थे 16,700 के पास से, देन 19,700 के पास से हम लोग नीचे ही गिरे थे, लेकिन अभी 19,000 के पास पहुँच चुके हैं। अब मात्र 700 पॉइंट दूर है हम लोग ऑल टाइम हाई से। अगर परसेंटेज के टर्म में आपको बताएं तो मात्र 3.5% बस बच गया है, जो कि ऑल टाइम हाई से नीचे है हम लोग ट्रेडर्स। तो यहाँ तो बिल्कुल चार्ट पैटर्न पे ओवरऑल मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एक बार हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं, निफ्टी का अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं कि क्या रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स दिख रहा है सिंपल कि हायर हाई बनाते हुए हम लोग बिल्कुल अपसाइड की ओर जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हुए बिल्कुल अपसाइड की ओर जा रहे हैं। देन ये पुल बैक रही है, छोटा सा रिट्रेसमेंट रहा है। अगर इसमें अगर पिवट का बात करें तो ये पिवट इम्पोर्टेंट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि 24,500 का लेवल है। 24,880 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि और नीचे ले जा सकता है मार्केट को। ट्रेड्स जैसा कि कल के हम आपने मेरा वीडियो देखा होगा एनालिसिस वाला, तो हमने उसमें क्लियर कहा था कि ये रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के लिए, अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग अपसाइड की ओर जा सकते हैं। अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस के पास आते हैं तो एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं ट्रेड्स। तो जो कि आज के दिन पे आप देखेंगे प्रॉपर रेजिस्टेंस भी फेस किया इस रेजिस्टेंस लाइन का और इसी के नीचे हम लोग ट्रेड करते रहें। तो आई थिंक कि हो सकता है कि 1-2 दिन और हम इसके रेंज में कंसोलिडेट करें और देन उसके बाद अपसाइड की ओर ब्रेकआउट दे तो अच्छा रहेगा ट्रेड्स।
अगर कल का बात कर ले, कल का क्या प्लानिंग रहेगा, तो ट्रेड सिंपल हम वेट करेंगे जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं आ जाता। अगर ब्रेकडाउन आती है तो फिर हम यहाँ पे 25,420 के पास जा सकते हैं। देन उसके बाद फिर ब्रेकडाउन आती है तो 25,320 के पास आराम से हम लोग जा सकते हैं। अगर अपसाइड का बात करें तो ट्रेड्स 25,580 के ऊपर, 25,580 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर नया हाई बनाते हुए दिखेगा, जो कि 25,680 तक ले आराम से जा सकते हैं ट्रेड्स। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग कल के दिन पे अगर 25,480 के पास खुलते हैं तो हो सकता है कि एक बार फिर बाइंग जनरेट होकर के देन 25,580 तक हम जा सकते हैं ट्रेड्स। एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट पैटर्न दिखाते हैं आपको। ट्रेड सेम सेम कल के दिन पे इसमें भी हमने कहा था ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा, क्योंकि यहीं से हम लोग दिन के दौरान रेजिस्टेंस फेस करके नीचे सेलिंग हुआ था, जो कि 57,500 का लेवल है। 57,500 के लेवल पे आज वापस हम लोग पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से रीटेस्ट कर चुके हैं हम इसे। तो बहुत पहले से हम बोलते आ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। प्राइवेट बैंक हो या फिर बैंक निफ्टी हो, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रही है। प्राइवेट बैंक में भी देखेंगे ट्रेड्स तो ये सेलिंग हुआ था, क्योंकि एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में सेलिंग चल रहा था। देन ये अपने सपोर्ट के पास आ गया था। आई थिंक ये कोई दिक्कत नहीं, रिट्रेसमेंट है, छोटा सा पुल बैक है, या फिर बोल सकते हैं कि सेकआउट भी बोल सकते हैं इसे। सेकआउट जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये फिर भी डे हाई के पास आकर के क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी, तो हाई चांस है कल के दिन पे हम लोग वापस ब्रेक दे करके अपसाइड की ओर जा सकते हैं। अगर हम लोग ब्रेक नहीं देते हैं और नीचे आ जाते हैं तो ट्रेड्स यहाँ से एक बार फिर से बाइंग जनरेट होते दिखेगा, क्योंकि यहीं से बाइंग जनरेट हुआ था और 57,188 180 का लेवल है जो बाइंग दे सकता है मार्केट को। तो इस बात पे हम ध्यान देंगे। अगर कल गैप अप के साथ खुलते हैं और इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग ऊपर जाते हुए दिखेंगे ट्रेड्स। एक बार NSE के साइड पे आते हैं और हम हिट मैप देखते हैं कि क्या रही हिट मैप में, क्या एडवांस डिक्लाइन रहा है मार्केट में। ओके ट्रेड्स, तो एडवांस और डिक्लाइन का बात करें तो एडवांस साइड में 1491 स्टॉक है, जो कि डिक्लाइन साइड में 1452 स्टॉक है, यानी कि 50-50 का रेशियो यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि जो चार्ट पैटर्न पे डोजी आप देख रहे हैं तो बिल्कुल डोजी जैसा यहाँ पे भी बना है, ज़्यादा ना गेनर है ना ही लूज़र है, यानी 50-50 का रेशियो। तो ना ही स्ट्रेंथ ना ही वीकनेस बोल सकते हैं आज के दिन पे, ये क्लियर नहीं है। आते हिट मैप एक बार देख ले तो हिट मैप पे कुछ पता चल जाए हमें। ओके ट्रेड्स, तो ये हिट मैप है ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का, जो कि निफ्टी आपको 0.10% प्लस में दिख रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 0.10% माइनस में दिख रहा है, यानी कि फ्लैटिस रहा है, बिल्कुल फ्लैट टू निगेटिव। कुछ सेक्टर भी रहा है जो कि स्मॉल कैप में फ्लैट टू निगेटिव रहा है, लार्ज कैप में फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव बिल्कुल फ्लैट ही दिख रहा है यहाँ पे। और निफ्टी टोटल मार्केट देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट ही क्लोजिंग आई है। निफ्टी 500 बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग आई है, तो यानी कि बिल्कुल फ्लैट ही दिख रहा है ओवरऑल मार्केट। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस देखा जाए तो मीडिया सेक्टर लगभग 1% से प्लस में गिरा हुआ था। देन वापस जो सेक्टर है बिल्कुल फ्लैट ही दिख रहा है। ऑटो सेक्टर का बात करें तो ये 0.20% निगेटिव में, एनर्जी सेक्टर 0.24% निगेटिव में, और IT 0.30% निगेटिव में। तो मोस्ट ऑफ दिस सेक्टर फ्लैट टू निगेटिव रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है, यानी कि बिल्कुल जैसा कैंडल डोजी बनाया है, इनडिसीजन कैंडल है, सेम सेक्टर देखने से भी वही लग रहा है कि अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग करने का। तो ये थोड़ा सा वेट करने, एक बार थोड़ा सा हम हायर टाइम फ्रेम पे देख लें निफ्टी 500 को कि क्या रही है। ओके ट्रेड्स, तो ये जो प्रीवियस पिवट था बाय द वे चार्ट पैटर्न पे तो बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो हमें दूर का नहीं सोचना, हमें बस इतना ही सोचना है कि अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट आ चुका है इस पिवट का, तो फिर हमें बाइंग साइड का ही प्लानिंग करना है। तो ट्रेड्स, आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और सिंपल मार्केट बिल्कुल स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ट्रेडर्स, तो क्लोज करते हैं वीडियो को। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या करना चाहिए कल के दिन पे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।